Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 10th vector algebra exercise 10.3. Question number 9 है find magnitude of vector x if for a unit vector a x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equals to 12. ये हमारे पास गिवन है. तो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास गिवन है वेक्टर a is a यूनिट वेक्टर, दैट इज़ इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 के इक्वल होगा. ठीक है. और हमारे पास गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12. इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो देखिए एक्स डॉट एक्स होगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर. ठीक है. तो इसको लिखेंगे एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्केयर. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. क्या बचेगा? माइनस ऑफ, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर इज इक्वल्स टू 12. ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्केयर माइनस ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है 1 और 1 का स्केयर करेंगे तो वो कितना आएगा 1. ये इज इक्वल्स टू 12. ये 1 इधर जाएगा तो हो गया 13. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई √13. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 3k. बी वेक्टर हमारे पास ये है, सी वेक्टर है ये. आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा. तो हमारे पास गिवन क्या है कि गिवन है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर के. ठीक है. तो हमारे पास देखिए अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के तो हमें फाइंड करना होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0. इसका मीनिंग ये है. ठीक है. परपेंडिकुलर का तो हमें यहाँ पे भी ये निकालना है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0. ये फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. ये होगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस स्केलर वैल्यू है लैम्डा तो बाहर. ये हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब देखिए इन सब की वैल्यू रख देंगे. ये वाली रख दीजिए. वेक्टर ए की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 3k के. वेक्टर सी की वैल्यू है 3i प्लस jk प्लस लैम्डा. बी वेक्टर बी की वैल्यू है ये -i प्लस 2j प्लस k डॉट वेक्टर सी की वैल्यू है 3i प्लस jk इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और k की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस लैम्डा इंटू -1. ये -1 इंटू 3 -3. 2 1 जा 2. के केप का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है तो ये 0 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया 8 प्लस माइनस लैम्डा -3 प्लस 2 -1 तो ये हो गया माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू आ गई 8. ठीक है. आगे समझ. नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन. शो दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए फॉर एनी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी. तो देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट. ये परपेंडिकुलर है तो ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0. ये निकालना है. तो सबसे पहले
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और बी इंटू बी, ये हो गया बी डॉट बी। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्केयर, ये और ये और ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर, और बी डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी का स्केयर माइनस, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर्स का स्केयर, और ए डॉट ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गई वैल्यू 0 के इक्वल। देखिए हमें यहाँ पे 0 नहीं लेना है या इक्वल टू 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेना है, यहाँ पे ये दोनों कट के इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने शो कर दिया यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आ गया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट कैन कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए वेक्टर ए की वैल्यू है, हम मान लेते हैं 0, और वेक्टर बी होगा हमारे पास आई के प्लस जे के। ये बोल रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा, देखिए दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0। अब नेक्स्ट हमें देखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्या है हमारे पास 0, और वेक्टर बी है ये आई के प्लस जे के, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे पूछा है कि वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर बी क्या होगा हमारे पास, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर, ये लिख देंगे। ठीक है, कि वेक्टर बी जो होगा कोई वेक्टर होगा। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखिए गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इन तीनों का 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल है 0 के। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड इसमें, तो यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका स्केयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए स्केयर करेंगे, तो स्केयर होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका स्केयर करेंगे, वेक्टर ए का स्केयर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर। ठीक है, और इसका स्केयर करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 1, तो 1 का स्केयर 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 का स्केयर 1, इसका स्केयर कर देते हैं। ठीक है, ये सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो गया 1,
और इसका स्क्वायर प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन लिया, अंदर बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 3 + 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 भी साथ में प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी की वैल्यू निकालनी थी तो ये आ गया -3/2। ठीक है, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इफ़ इधर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 देन वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए हमें ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 होगा, लेकिन हमें प्रूव करना है एग्जाम्पल के साथ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू अगर 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ज़रूरी नहीं है कि ये 0 हो, तो नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास आई केप माइनस जे केप नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी है हमारे पास आई केप प्लस जे केप नॉट इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, इन दोनों की उल्टे 1 × 1 1 प्लस -1 × 1 -1, ये आ गया 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 है, लेकिन वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ़ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, ये पॉइंट्स है ए बी सी के रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल निकालना है तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी। ठीक है, ये हमारे पास है एंगल। ठीक है, ये एंगल निकालना है तो वेक्टर ए के ये पॉइंट ए के पॉइंट है 1 2 3, बी के पॉइंट है -1 0, 0 और सी के पॉइंट है 0, 1, 2। ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है तो क्या करेंगे इसके लिए। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले देखिए ये है बी को हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, तो हमें निकालना है बी ए और बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले बी ए निकालते हैं। वेक्टर बी ए कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि ए के पॉइंट्स में से बी को माइनस करेंगे। तो देखिए 1 -1 2 आई के, 2 - 0 2 के 2 जे के, 3 - 0 प्लस 3 के, ये आ गया बी ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 4 8, 8 + 9 8 + 9 होता है 17। ठीक है, तो ये आ गया √17। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे बी सी वेक्टर। कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो देखिए वेक्टर बी सी आएगा हमारे पास, सी के पॉइंट्स में से बी को माइनस करना है तो 0 - -1, तो ये हो गया आई के, 1 - 0 जे के, 2 - 0 प्लस 2 के। अब बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास √6। हमें निकालना है एंगल, तो देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ से देखिए कोस एंगल है हमारे पास, थीटा क्या है एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए है हमारे पास वेक्टर बी ए
डॉट वेक्टर बी है हमारे पास वेक्टर बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, तो देखिए बी ए डॉट बी सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बी ए और बी सी की, तो 2 1 सा, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 3 2 सा 6 अपॉन इसकी वैल्यू है √17, इसकी वैल्यू है √6, ये आ गया 10 अपॉन ये 17 इंटू 6 होता है 102। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोस एंगल ए बी सी आया हमारे पास 10 अपॉन √102। कोस इधर आएगा तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास कोस इनवर्स 10 अपॉन √102। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमने एग्जांपल लिया था ना, एक चीज़ करनी थी, देखिए यहाँ से ऐसे दिस इम्प्लाइज का साइन आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज और यहाँ बीच में और यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू हैंस दिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, इसके पॉइंट है 1 2 7 और इसके पॉइंट है 2 6 3 और इसके पॉइंट है 3 10 -1। ठीक है, कोलिनियर के लिए हमें शो करना रहेगा ए वेक्टर ए सी का मोड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ये प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे वेक्टर ए बी कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी के पॉइंट्स में से ए को माइनस करना है, तो 2 - 1 1, तो ये हो गया आई केप, 6 - 2 4 जे केप, 3 - 7 -4 के केप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 + 16 हो गया 32, 32 + 1 33। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी वेक्टर कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी के पॉइंट्स में से बी को माइनस करना है, तो यहाँ से देखिए बी सी वेक्टर आएगा 3 - 2 1 आई केप, 10 - 6 4 जी केप, -1 -3 -4 के केप। ठीक है, अब निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट -4, तो इस -4 का स्क्वायर, ये भी आएगा √33। अब निकालेंगे ए सी वेक्टर कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए वेक्टर ए सी आएगा हमारे पास सी के पॉइंट्स में से ए के, 3 - 1 1 2 आई के, 10 - 2 प्लस 8 जे के, -1 -7 -8 के। तो यहाँ से देखिए ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो देखिए ये आएगा 132। ठीक है, 132 को लिख सकते हैं 4 × 33 अंडर द रूट, 4 रूट से बाहर जाएगा 2, अंदर बचेगा √33, ये हो गया 2√33। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू √33 और इसकी वैल्यू भी √33, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 2√33 और ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था ये वाला। ठीक है,
आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है, तो इसमें देखिए क्या करना है, पहले फिगर बनाएंगे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, राइट एंगल शो करना है। तो देखिए इसके लिए हमें शो करना रहेगा ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्केयर। ठीक है, ये हमें निकालना है, सॉरी ये पॉइंट सी है, ये है बी। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी का स्केयर इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, बी सी का स्केयर प्लस ए सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी में से ए माइनस करेंगे, तो यहाँ से ए बी वेक्टर आएगा हमारे पास। देखिए ये बी है, तो 1 - 2 -1, ये हो गया माइनस आई के, -3, देखिए -3 माइनस -1 -1, तो -3 + 1 -2 जे के। ठीक है, -5 -k -1 -6 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए -1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 4, 1 + 4 कितना होता है 5, 5 + 36 41, √41। ठीक है, ये आ गया √41। अब निकालेंगे बी सी वेक्टर। कैसे, सी के पॉइंट्स में से बी को माइनस करना है, तो देखिए 3 - 1 2 आई के, -4, देखिए -4 माइनस ऑफ 3, तो -4 + 3 -1, तो ये माइनस जे के, -4 माइनस, देखिए -4 माइनस और -5, तो ये हो गया प्लस का 5, तो ये हो गया प्लस का के। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आएगा 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये हो गया 4 + 1 5, 5 + 1 6, ये आ गया √6। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे हम ए सी वेक्टर, यानी कि सी में से ए को माइनस करेंगे, तो देखिए 3 - 2 आई के, -4 -1, तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया -3 जे के। ठीक है, अब ये हो गया -4 -k -1, ये हो गया -5 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर प्लस -5 का स्केयर, तो ये आएगा हमारे पास 26 + 9 होते हैं हमारे पास। देखिए 26 + 9 35, ये आ गया √35। तो अब देखिए हमें निकालना है, हम लेंगे क्या लेंगे, देखिए ये वाली साइड लेंगे। देखिए LHS लेंगे हम, LHS है ए बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्केयर, तो बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी हमारे पास √6, इसका स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी है हमारे पास √35, इसका स्केयर, तो ये आ गया हमारे पास 6 + 35, 6 + 35 होता है 41, तो ये आ गया 41। तो 41 को लिख सकते हैं √41 का स्केयर, और ये किसकी वैल्यू है, इसकी, किसकी, इसकी ए बी की।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्केयर। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो लिख देंगे हैंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गई राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें गिवन है कि लैम्डा और वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो वेक्टर ए को लिख सकते, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसको हम लिख सकते हैं ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ये आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे समझ।